हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं फिरोज। वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज को रिपेयरिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से टूल लगते हैं आपको ये दिखाऊंगा और इन टूल के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। मतलब यहाँ पर जितने टूल रखे हुए हैं इन सारे का एवरेज प्राइस तो बताऊंगा ही मैं आपको। सिर्फ ये टूल अच्छे हैं तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। किसी भी यहाँ पर जितनी भी कंपनी रखी हुई है किसी भी कंपनी का पेड प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सा पार्ट्स अगर फ्रिज रिपेयरिंग करते हो तो कौन सा पार्ट्स कहाँ पर काम आता है, इस पार्ट्स को खरीदना कितना ज़रूरी है अगर आप फ्रिज रिपेयरिंग करते हो। ये आपको डिटेल में जानकारी मैं दूंगा, एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम। और देखो, ये है वैक्यूम पंप। बहुत सारे भाई फ्रिज रिपेयरिंग करते हैं लेकिन उनके पास में वैक्यूम पंप नहीं होता है, वो ऐसे ही जुगाड़ पानी से रिपेयर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वैक्यूम पंप का भी होलसेल प्राइस बताऊंगा, कितने रुपए का ये मिलता है वैक्यूम पंप। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास में देखो, अगर आप ये फ्रिज रिपेयरिंग कर रहे हो तो टाका मारना पड़ेगा। टाका मारने की कैन आती है, एक ये कैन है हमारे पास में। देखो, ये वाली कैन हर जगह मिल जाती है, आपके एरिया में मार्केट में मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हो। एक ये कैन होती है, इसके साथ में ये सेट, ये बॉक्स आता है, इसका सेट होता है ये वाला सामान। देखो इस पे ये रखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये सामान, एक ये और एक ये और एक ये इतना सेट होता है। इसको इसमें सेट करते हैं हम और इसको इस पे लगा लेते हैं तो ये एक बत्ती का सेट हमारा तैयार हो जाता है। इस कैन की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसे आप रिफिल कर सकते हो। सिलेंडर वाले से 20-25 रुपए में रिफिल करवा सकते हो, 30 रुपए में, और आप चाहो तो खुद भी इसको रिफिल कर सकते हो। घर पर इसकी नोजल आती है अलग से, 100 रुपए की आपको वो लेनी पड़ती है। और इसके साथ में अगर आपको सस्ता जुगाड़ चाहिए, ये जुगाड़ अगर आप लेते हो तो आपके एरिया में ये 1000 रुपए से लेके 1200-1500 रुपए का मिलेगा। डिपेंड है किस कंपनी की कैन आपको मिलती है, उसी 1000 से 1500 रुपए के एवरेज में मिल जाता है ये आइटम आपके एरिया में। और अगर आप इसके अंदर हल्का लेना चाहते हो कि मतलब भाई अभी तो हमने शुरुआत करी है और आपको सिर्फ अभी मतलब थोड़ा थोड़ा टूल चाहिए, इतना महंगा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो उस जगह पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुटेन की कैन लो, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। ये बुटेन जो आती है गैस वाली, ये आपको 80 से 100 रुपए की बुटेन मिल जाती है इजीली। आपके एरिया में भी 120 तक तो मिल ही जाएगी, कितनी भी महंगी मिले 120 तक ये मिल जाएगी आपको। बुटेन की कैन आती है, इसके साथ में आपको एक ये टॉर्च लेनी पड़ेगी। ये टॉर्च देखिए, ये एक आपको टॉर्च लेनी पड़ेगी। ये टॉर्च जो है ये भी आपको आपके एरिया में मिल जाएगी दोस्तों। अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैं एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता रहा हूँ, आप इसको एवरेज मानो कि आपको 150 से 200 रुपए की या 250 रुपए तक मिल जाएगी ये टॉर्च। आप ये मत कहना फिरोज भाई आप रेट महंगा बता रहे हो। इस वीडियो बनाने का मकसद आपको रेट बताना नहीं है, वीडियो बनाने का मकसद है अपने सब्सक्राइबर को एक नॉलेज देना, कौन सा टूल कितना कारगर है, आपको कौन सा टूल ज्यादा खरीदना चाहिए। ये कैन खरीदते हो, चलो एवरेज मान लेता हूँ ये आपके एरिया में आपको 200 रुपए की मिल गई, 200 रुपए की ये कैन मिल जाएगी। मतलब ये सिस्टम जो है आपका ये 300-350 रुपए में तैयार हो जाएगा। अगर आप डबल वाली कैन लेते हो, ये वाली टॉर्च लेते हो, डबल वाली सॉरी, अगर ये डबल टॉर्च लेते हो मतलब बहुत सी अच्छी कंपनी का लोगे ना आप ये सारा सिस्टम, तब भी आपका ये 500 रुपए में सेट आ जाएगा। एक टॉर्च और एक कैन, आप सिंगल लो या डबल लो, 500 रुपए में ये आपका सेट तैयार हो जाता है। और अगर इस सेट की बात करें तो ये आपका 1000 से 1500 का पड़ेगा। अब ये मर्जी आपकी है कौन सी लेनी है आपको। ये कैन आप रिफिल कर सकते हो, इस वाली कैन को आप रिफिल नहीं कर सकते हो, यूज एंड थ्रो होती है, एक बार यूज करो और फेंक दो। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं, अगर आप भैया फ्रिज रिपेयर करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एम्पियर मीटर की। एम्पियर मीटर बहुत ज़रूरी होता है। एम्पियर मीटर मार्केट में कई तरीके के अवेलेबल है। ये वाला एम्पियर मीटर देखो, अगर ये बड़े साइज में ये वाला एम्पियर मीटर लेते हो तो ये आपको बहुत ही सस्ता प्राइस में मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है, बहुत ही सस्ता मिलता है। ये तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है किस, यही मीटर आपको 2000 का 3000 का भी मिलेगा और यही मीटर आपको स्टार्टिंग मार्केट में 250-300 रुपए से हो जाती है। तो आप अपने एरिया से मेरे हिसाब से अगर आप मीटर खरीदना तो 400 से 500 रुपए के बीच में, बहुत सस्ता भी मत खरीदो। 200-250 रुपये इतना फ्रिज का काम कर रहे हो, इतना आसान नहीं होता है कोई काम करना। आप शुरुआत कर रहे हो तब तो आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा 500 रुपये से कम 500 से 600 रुपये का मेरे हिसाब से एक बढ़िया मीटर आप खरीदना। अगर ये छोटा लेना चाहते हो तो छोटा भी आप ले सकते हो, कई साइज आते हैं। देखो, छोटा और बड़ा का मतलब नहीं, मतलब होता है ब्रांड का, किस कंपनी का आप लेते हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए और ताकि आपका मीटर एग्जैक्ट सही रेटिंग आपको दिखा सके। ये मीटर आपको दिखा देखो, हमारे पास में ये दो सस्ते मीटर है, ये आपको मार्केट में 400 रुपए तक एवरेज मिल जाएगा, ये भी आपको 400-450 रुपए का मिल जाएगा। दोस्तों ये मीटर मैंने 4 साल पहले खरीदा था, एडवांस लेवल का मीटर है ये। अगर आप प्रो लेवल पे काम करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही आप 2000 रुपए तक एवरेज मिल जाएगा। किस कंपनी का लो या किसी भी कंपनी का आप लेते हो, अगर एडवांस फंक्शन वाला लेते हो तो आपको ये 2000 रुपए तक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस मीटर की वीडियो देख लेना, आपको इसके सारे फंक्शन समझ आ जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ट्यूब कटर अगर आप लेना लोगे, फिर जब आप रिपेयरिंग करोगे तो आप ट्यूब कटर लोगे
इसमें 3 तरीके के ट्यूब कटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये है ट्यूब कटर, एक ये ट्यूब कटर है दोस्तों, और एक ये ट्यूब कटर। ये तीनों ट्यूब कटर आप देखो, अगर मैं आपको इनकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस से डिपेंड ज़्यादा करता है क्वालिटी किसकी अच्छी। मैं सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करता हूँ, जो सबसे अच्छा होता है वो ये वाला होता है। ये सबसे ज़्यादा चलता है और बेस्ट प्राइस होता है। ये आपको 100 से 150 रुपये के बीच में कंपनी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से इसे यूज़ करो। और अगर ये वाले लेते हो तो ये मतलब ये नए सिस्टम है, इतना ज़्यादा नहीं चलते। आप चाहो तो ये कॉम्पैक्ट छोटी सी जगह पर आपको डालना है, वहाँ पे घुमा के, ये वाला काफ़ी बड़ा साइज आता है तो घूम नहीं पाएगा, कट नहीं पाएगा, तो उसके लिए आप एक छोटा लेके रखो एडवांस में, क्योंकि कहीं छोटी जगह है वहाँ पे डाल के आपको घुमा के काटना है तो ये उस टाइम पे बहुत कारगर है, बहुत अच्छा साबित होता है। अब उसके बाद में एक चीज़ होता है कैपलरी कटर रिपेयरिंग करने के लिए। अगर किसी भी कंपनी का आप कैपलरी कटर लेते हो, किसी कंपनी का कैपलरी कटर लोगे तो 200 से 300 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। ये भी होना आपके पास ज़रूरी है। फ्रिज के काम कर रहे हो तो कम से कम भैया बहुत महंगा नहीं, 8 से 7-8 हज़ार रुपये का टूल मिलेंगे ये सारे आपको, तो टूल होना चाहिए आपके पास में। ये भी आपको 200 से 300 रुपये का मिल जाएगा। उसके बाद में एक पंच प्लास आता है। देखो ये पंच प्लास, बहुत बड़ा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज़ होता है पंच प्लास का। आपके पास में पंच प्लास होना चाहिए। ये एक पंचिंग प्लास है, देखो आप। और ये प्लास अगर आप होलसेल में लोगे अपने एरिया में तो 200 से 300 रुपये के बीच में आपको मिलेगा, 300 रुपये तक मिलेगा। और इसमें कई साइज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे पास ये इतने का, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर इससे बड़ा साइज लेते हो तो 400 से 500 का मिलेगा, वो भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप छोटा वाला खरीदना, आपके एरिया में ये इजीली मिल भी जाएगा। बड़ा वाला साइज आपको ढूंढना पड़े, शायद जल्दी ना मिले। उसके बाद देखिए, देखो इसे बोलते हैं तोता प्लास। ये हो गया पंचिंग प्लास। अब ये है तोता प्लास। तोता प्लास जो आप देख रहे हो, तोता प्लास आपके एरिया में 200 रुपये तक मिल जाएगा, 150 से 200 रुपये का। वो डिपेंड है किस कंपनी का आप तोता प्लास लेते हो। कोई 100 रुपये का भी आपको दे सकते हैं। तोता प्लास भी कई सारे बोल्ट होते हैं, कंप्रेसर खोलना है, कई चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपका तोता प्लास लगता है। इसको पाइप को पंच करने के लिए लगता है। कैपलरी कटर तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर यूज़ में आता है। ये कैन आती है टाका मारने के काम में। मीटर आता है फ्रिज का एम्पियर चेक करने के लिए। में हम बात करते हैं, जो आप गेज डालोगे तो मिनी फोल्ड गेज मीटर आपको चाहिए। गेज मीटर सिंगल में भी आता है। ये देखो, ये सिंगल वाला गेज मीटर है, ये डबल वाला गेज मीटर है। आप गेज मीटर की क्वालिटी देखो, इसमें बहुत सारी कंपनी आती है। गेज मीटर में सारा इंपोर्टेड आइटम होता है। अगर ये गेज मीटर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो डुअल वाला आप लेते हो तो इसके साथ में आपको 3 चार्जिंग लाइन फ्री मिलती है। ये 3 चार्जिंग लाइन इसके साथ में आपको फ्री मिलेंगी इस वाले मीटर के साथ में। और अगर आप सिंगल वाला मीटर लोगे, ये वाला मीटर, तो इसके साथ में आपको चार्जिंग लाइन अलग से खरीदनी पड़ती है। आपके एरिया में ये वाला मीटर 250 रुपये से लेके 350-400 रुपये तक आता है। इसमें कई मॉडल आते हैं। तो स्टार्टिंग आप कम से कम ये 300 से 400 वाला ये मीटर आपको खरीदना पड़ेगा। और चार्जिंग लाइन आप ले लेते हो, गैलेक्सी की बढ़िया चार्जिंग लाइन होती है, ये खरीद सकते हो आप। और आपको ये कम से कम 150 से 200 रुपये के बीच पे चार्जिंग लाइन, मतलब अगर ये मीटर लेते हो तो एवरेज मानो आपका 300 रुपये का ये मीटर हो गया, प्लस 200 रुपये की चार्जिंग लाइन, 4-3 700 रुपये का ये सेट आपको पड़ने वाला है। अगर ये वाला सेट लेते हो दोस्तों तो ये अगर सस्ता से सस्ता लेना तो 1000 से सस्ता वाला तो लेना ही मत। 1000 या 1200 रुपये से सस्ता वाला, क्योंकि बहुत चीप भी आते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों ये। और इसके अंदर अच्छा लेने जाओगे दोस्तों ब्रांडेड बहुत बड़ी कंपनी का, तो आपको वो 1500, 2000, 3000 इस तरीके से भी अवेलेबल है मार्केट में। 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये के अवेलेबल है ये गेज मीटर आपको मिलते हैं। जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1000 से 1200 रुपये का आपको मिल जाता है मार्केट में। और इसके साथ में 3 चार्जिंग लाइन भी मिलती है। मतलब आप चाहो तो ये वाला खरीदो। मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस में मत जाओ, आप सिंगल गेज मीटर खरीदो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं, जब आप ये सारा सामान खरीद लोगे तो भैया आपको टाका मारने के लिए रॉड चाहिए। रॉड है ये देखो, ये चपटी वाली रॉड खरीदना, बहुत बढ़िया क्वालिटी की रॉड होती है, सस्ती मिल जाएगी। मतलब करीब ये 30 रुपये का, 25 से 30 रुपये का मानो आप, 25 से 30 रुपये का ये आपको एक रॉड मिल जाता है। स्टार्टिंग में 10-15 रॉड खरीद लो, ज़्यादा केजी के हिसाब से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आइटम की 1 किलो खरीदना है, 2 किलो खरीदना, आप केजी के हिसाब से ये आइटम खरीद सकते हो। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम वैक्यूम पंप। भैया फ्रिज में अगर गैस डाल लो और प्रोफेशनल काम करना चाहते हो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है एक बढ़िया वैक्यूम पंप की। ये एक वैक्यूम पंप है वैल्यू कंपनी का, बहुत अच्छा ब्रांड है। आप इसका खरीदो या कोई और आपके एरिया में मिल रहा है, ये नहीं मिल पा रहा, वो भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक वैक्यूम पंप आप अच्छी क्वालिटी का खरीदते हो तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का वैक्यूम पंप मिलने वाला है। इससे सस्ता नहीं मिलेगा। 4 से 5 हज़ार रुपये आपको इस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी का वैक्यूम पंप खरीदते हो, उसके हिसाब से प्राइस होता है। वैक्यूम पंप आएगा, उसके साथ में एक ऑयल आएगा। क्योंकि भैया गैस डालने से पहले अगर फ्रिज को या एसी को आप वैक्यूम कर देते हो
तो उसके अंदर का सारा जो हवा वगैरह वो बाहर निकल जाती है और आपका फ्रिज जो है एकदम लाजवाब काम करता है। तो वैक्यूम पंप जरूरी है। बहुत सारे भाई सेल्फ वैक्यूम कर देते हैं, आपकी मर्जी सेल्फ वैक्यूम करो, आपकी मर्जी वैक्यूम पंप में। अगर प्रोफेशनल जो काम करते हैं अच्छे तरीके से वो वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं। मैं रिकमेंड ये करता हूँ आप स्टार्टिंग करो, शुरुआत करो, थोड़ा सा रिपेयरिंग करो, उसके बाद में इसे आपका बजट हो जाए फिर खरीदो। ऐसा नहीं शुरुआत में हमें ये भी लेना है, आप ले सकते हो, वो अलग बात है, आपके पास पैसा है, बजट है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा भैया शुरुआत करो, थोड़ा सा पैसा पहले कमाओ। कभी आप अपने काम की शुरुआत करी है और कहोगे सारे प्रोफेशनल टूल ही हमें चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास पैसा है तो खरीद लो, वरना स्टार्टिंग में मत खरीदो। और थोड़ा आपका काम चल जाए तो इतना महंगा इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपने काम के ऊपर। फ्लेक्स पाउडर आपको जरूरत पड़ेगी। जब कॉपर के ऊपर भैया आप टाका मारोगे फ्रिज में तो पाउडर लगता है, ये आपको पता होगा। तो ये आपको एक पाउडर लेना पड़ेगा, फ्लेक्स पाउडर। ये आपको 8-8, 10-10 रुपए की डब्बी मिल जाती है, कहीं पर 20 की मिलेगी। साइज़ के ऊपर डब्बी का होता है। दोस्तों अगर आप एल्युमिनियम पे फ्लेक्स करना चाहते हो, एल्युमिनियम का पाइप है उस पर टाका मारना चाहते हो, तो ये एल्युमिनियम सोल्डिंग फ्लेक्स है। नहीं 34 की कैन है, 34 की कैन आपको खरीदनी पड़ेगी। 600 की हाइड्रोकार्बन की एक गैस की कैन खरीद लेना आप सारी। आपके एरिया में वो डिपेंड करता है कौन सी कितने रेट की, आप अपने एरिया में एक पीस खरीद लेना। और देखो जो 34 वाली कैन आती है उसमें ये वाला वॉल लगता है, तो ये वाला वॉल आपको खरीदना पड़ेगा, 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। और एक आपको ये वाला वाल खरीदना, ये 600 पे हाइड्रोकार्बन पे लग जाता है। एक ये वाल खरीदना पड़ेगा, तो ये 2 वाल भी आपको खरीदने पड़ेंगे। और भी आपको एक पिनवाल है, उसका मुंह मोटा करना है, किसी पाइप का मुंह मोटा करना है, उस टाइम पर आपको एक स्विंग पंच लेना पड़ेगा, स्विंग टूल इसे बोलते हैं। एक स्विंग टूल भी आप ले लेना, बहुत महंगा नहीं मिलेगा, 80-100 रुपये का, 120 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों ये सारा आइटम मैंने आपको दिखाया। ये देखो अगर आपके पास में एम्पियर मीटर है, उसकी लीड खराब हो गई तो मार्केट में इजीली लीड अवेलेबल होती है, 80-100 रुपये की, आप ये भी ले सकते हो। दोस्तों बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। ये दोस्तों फ्लेयरिंग टूल है, किसी भी पाइप का मुंह आगे से चौड़ा करने के लिए फ्लेयरिंग टूल की काफ़ी जगह पर ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये भी खरीद सकते हो। अगर हम प्राइस की बात करें कितने तक मिलेगा दोस्तों ये प्राइस, तो आपके एरिया में ये डिपेंड करता है कितने रुपए का मिलता है। मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में मत खरीदना, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है फ्रिज के। ज़्यादातर प्रॉपर इसका एसी का टूल है, ये एसी में काम आता है, फ्रिज पर कहीं कहीं पर काम आता है केवल, वरना आपका ये जो स्विंग टूल है यही काम कर देता है। तो फ्लेयरिंग टूल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एडवांस पैसा है या बजट है तो खरीद सकते हो। और इसका प्राइस मार्केट में 300 रुपये से शुरू होता है, फिर जितना अच्छा लेते हो 300, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, मतलब जितना बेहतर अच्छा, जितने अच्छे से अच्छा क्वालिटी लोगे वैसा प्राइस होता है। दोस्तों इसका आप अपने एरिया में इसका रेट पहले पता करो, क्या रेट का मिलता है आपके एरिया में, उस हिसाब से ये आइटम आप खरीद सकते हो। बाकी आपको एक प्लास तो खरीदना पड़ेगा। ये देखो एक अच्छी कंपनी का प्लास होना चाहिए, एक नोक प्लास आपके पास में होना चाहिए, एक पेचकस होना चाहिए, एक 2 साइज के पेचकस होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए। इतना सामान तो होना ही चाहिए। ये 50-50 रुपए के, 60-60 रुपए के पेचकस मिल जाते हैं। 150 से 200 से 250 रुपए में अच्छी कंपनी का प्लास मिलेगा। नोक प्लास भी आपको 200 रुपए तक अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो में जो मैंने प्राइस बताया है आपको, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है कि इतने का मिलेगा। ये तो आपके एरिया में डिपेंड करता है भाई, किस कंपनी का माल वहाँ पर मिलता है, कैसी क्वालिटी मिलती है, कितने रुपए का मिलता है। बाकी जो लगता है ये इतना पार्ट्स, अगर आप फ्रिज रिपेयरिंग करते हो तो ये इतना पार्ट्स आपको खरीदना पड़ेगा। इतना पार्ट्स खरीद के आप फ्रिज रिपेयरिंग का काम शुरुआत कर सकते हो और इजीली तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। अगर हाँ वीडियो में मैंने इतना सारा सामान दिखाया, कुछ छूट गया हो, मैं ना दिखा पाया हूँ, यहाँ पे रखा हो, तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। बाकी आपको एक टूल बैग लेना पड़ेगा। टूल बैग आपको 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच में अच्छी क्वालिटी का टूल बैग मिल जाएगा। वैसे मार्केट में तो 300-400 का मिलता है, शुरुआत कर रहे हो तो वो भी खरीद लो, उससे भी काम हो जाता है। बाकी आप लोग बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद।